Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Studies with Target. आज मैं आपके लिए न्यू क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें हम यूजीसी नेट के सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। बट आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसके क्वेश्चंस, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड या इस यूनिट से रिलेटेड हमारे पास 3-4 वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगी कि सारे टॉपिक्स को कवर अप कर पाएँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ये हमारी यूनिट है 1 और इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशन, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ग्रुप थ्योरी, बेसिकली ग्राफ थ्योरी, बुलन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मेनली हर बार जो है वो एनटीए नेट ने क्वेश्चंस पूछा है और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा आपके सेट्स और रिलेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट यूनिट है जिस पे कई बार बहुत क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात करूं तो दिसंबर 2020 के अंदर इसमें से 10 क्वेश्चंस आए थे आपके, जबकि जून 2020 में इसमें से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिसंबर 2019 की बात करें तो 9 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस तो इस यूनिट के अंदर से मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो मैं मेनली ये प्रेफर करूँगी कि आप इस यूनिट के अंदर से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मेनली बच्चे क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो पूरी यूनिट को ही कवर करें, पूरी यूनिट्स के सारे टॉपिक्स को कवर करें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इससे होता क्या है कि जब वो एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने मार्क्स लूज़ कर देते हैं उस जगह पर, उस पॉइंट पर। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करें और उस पर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के मार्क्स आपके मिस नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। एंड देन यू, अगर आपके पास टाइम होता है, देन यू गो फॉर ऑल द सिलेबस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। मेनली ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो सब कुछ कवर अप करना चाहते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको वो लाइटली लेते हैं। तो जब एग्ज़ाम में उस लाइट टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं। तो आप कोशिश करें कि जो भी यूनिट आप उठा रहे हैं उस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको फटाफट कवर अप करें और उनकी प्रैक्टिस करें, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि इस यूनिट में से, इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आता है देन आपको उसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो प्लीज़ यही कोशिश करें कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारा ना करके जितना आप कर रहे हैं वो इतने अच्छे से करें कि उसमें आपके मार्क्स ना कटें, सो दैट आपके मार्क्स, आपकी जो है, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 1 का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर पाऊँगी सो दैट इसमें से कई बार क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? आपकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू या फिर फॉल्स होंगी उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोपोजिशंस। जैसे फॉर एग्जांपल रीटा इज़ ब्यूटीफुल या 12+3=20, दीज ऑल आर द प्रोपोजिशंस। या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोपोजिशन जो है वो सेम टाइम पे ट्रू हो और सेम टाइम पे ही क्या हो, आपकी फॉल्स हो। नेक्स्ट, प्रोपोजिशन दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होती है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रीटा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो दैट मीन्स दैट इज़ योर एटॉमिक प्रोपोजिशन। और कंपाउंड प्रोपोजिशन वो होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशन से मिलकर बनती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी? दैट इज़ कॉल्ड योर कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब जो एटॉमिक प्रोपोजिशन दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होती हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वी यूज़ ऑपरेटर्स और कनेक्टर्स।
तो प्रोपोजिशंस के अंदर ऑपरेटर्स एंड कनेक्टर्स यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट द कंपाउंड प्रोपोजिशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर इन्होंने यूज़ किया है एंड और। एंड और क्या है हमारा, वो ऑपरेटर जो हमारे दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशन को कंबाइन करके हमारे लिए क्या क्रिएट करती हैं, दैट क्रिएट योर कंपाउंड प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। जैसे इन्होंने पी एग्जाम्पल दे रखा, इट इज़ अ हॉट एंड क्यू इज इट इज़ अ समर। तो अगर हम इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो क्या बनेगा, इट इज़ अ समर एंड इट इज़ अ हॉट, या इट इज़ अ समर और इट इज़ अ हॉट। तो ये हमारा क्या है, दैट इज़ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कनेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं प्रोपोजिशन के अंदर, जैसे एंड और, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल। तो ये सारे क्या हैं आपके, दैट इज़ योर कनेक्टर्स जो हम प्रोपोजिशंस के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। तो एंड जो हमारा कनेक्टर्स होता है या ऑपरेटर होता है, जिसको हम कंजक्शन भी बोलते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज़ रिवर्स वी। रिवर्स वी जो है वो सिंबल होता है हमारा किसका, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर एंड ऑपरेटर। और ये सेम ऐसे वर्क करता है जैसे हमारा एंड लॉजिकल गेट वर्क करता था। जब हमारी कंडीशन बोथ ट्रू होगी देन वी गेट द ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स रिजल्ट। तो ये सिमिलरली उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता था। ट्रू एंड ट्रू पे वी गेट ट्रू वैल्यू, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है और जिसको हम डिंजक्शन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ऑपरेटर और कनेक्टर। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज वी। ठीक है, और ये हमारा तब वर्क करेगा जब कोई भी एक कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, देन वी गेट द ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स रिजल्ट। जैसे दोनों अगर फॉल्स है देन वी गेट द फॉल्स रिजल्ट। ये हमारा सेम और गेट की तरह होता है, जैसे वो वर्क करता है सिमिलरली हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर वर्क करेगा। यानी दो प्रोपोजिशन है, अगर दोनों प्रोपोजिशन में से कोई भी एक प्रोपोजिशन आपकी ट्रू होती है देन वी गेट द ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स रिजल्ट, अगर बोथ जो है वो क्या है आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास निगेशन होता है। निगेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है टू रिवर्स द वैल्यू। अगर हमारे पास ट्रू है देन वी कैन गेट फॉल्स वैल्यू, एंड फॉल्स है देन वी कैन गेट द ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा क्या होता है, निगेशन। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक समझा रखा है। पी क्या है, पी एक एटॉमिक हमारी प्रोपोजिशन है जो क्या है आपका, रीता इज़ ब्यूटीफुल। क्यू एक क्या है आपकी, इंटेलिजेंट। ये एक आपकी प्रोपोजिशन है दैट इज़ एटॉमिक। और अगर हम एंड और यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं हम, रीटा इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, या फिर हम लिख सकते हैं रीटा इज़ ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। तो इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिम्बल्स मैंने आपको बताए थे कि पी और एंड के लिए हमारे पास रिवर्स यूज़ होता है पी और क्यू, या आप इसको लिख सकते हैं अगर और लिखना है देन मीन्स पी और क्यू। तो ये भी तरीका है आपका डिफाइन करने का जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्प्लीकेशन हमेशा कब होता है, इफ़ ट्रू देन फॉल्स, इफ़ ए देन बी, ये हमारा इम्प्लीकेशन होता है। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज़ दिस एरो सिंबल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ए ट्रू है और बी फॉल्स है, that means we get the false result, otherwise we get always the true result। अगर A होगा then B होगा, अगर हमारा A है और B नहीं होता है then हमें क्या मिलेगा, false result, otherwise we get the true result। जैसे true true पे true मिलेगा, but अगर A हमारा true है और B क्या हो जाता है, false हो जाता है, then we get the false value, otherwise we get the ट्रू वैल्यू इम्प्लीकेशन के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल था, इफ़ आई क्लियर द NTA नेट एग्जाम देन आई विल गिव द पार्टी। तो एक सिंपल मेरी स्टेटमेंट है जो दो प्रोपोजिशन से मिली है। प्रोपोजिशन ए है हमारी यहाँ पर एटॉमिक प्रोपोजिशन, इफ़ आई क्लियर द NTA नेट एग्जाम, ये हमारी प्रोपोजिशन ए है। आई विल गिव अ पार्टी, दैट इज़ प्रोपोजिशन टू। बट मेरा नेट एग्जाम क्लियर हुआ और मैंने पार्टी नहीं दी, देन मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज और सारी सिचुएशन में वी गेट द ट्रू रिजल्ट। मीन्स अगर क्लियर होता है पार्टी देती हूँ देन इट्स ओके, इट्स गेट अ ट्रू रिजल्ट। अगर मैं फेल हो जाती हूँ और मैं फिर भी पार्टी देती हूँ दैट मीन्स दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, ट्रू। अगर मैं फेल हो जाती हूँ एंड देन वी आई विल नॉट गिव अ पार्टी, दैट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट इफ़ आई क्लियर दैट NTA नेट एग्जाम बट मैंने पार्टी नहीं दी, देन हमारा रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इफ़ ए देन बी तब वर्क करता है जब ए ट्रू है एंड बी क्या है आपका, फॉल्स है। तो ये एक स्टेटमेंट हमें याद रखनी है इम्प्लीकेशन के अंदर कि इफ़ ए देन बी मीन्स अगर ए ट्रू होता है तो और बी फॉल्स होता है देन वी गेट द फॉल्स रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द ट्रू रिजल्ट। ओके,
इसके बाद इसमें कुछ चार टर्म्स होती हैं जो सेम रिलेटेड टू इम्प्लीकेशंस होती हैं, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन। तो ये हमारे पास कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इम्प्लीकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्ट्रापोजिशन, यानी जो हमारा कॉन्ट्रापोजिशन का रिजल्ट है और जो हमारा इम्प्लीकेशन का रिजल्ट होता है वो ऑलवेज सेम होता है। सिमिलरली कन्वर्स एंड इनवर्स का रिजल्ट भी ऑलवेज क्या होगा, आपका सेम होगा। ये हमारा ट्रूथ टेबल है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्लीकेशन, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन को। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर पहली वैल्यू ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है देन वी गेट द फॉल्स, अदरवाइज वी गेट द ट्रू वैल्यू इम्प्लीकेशन में। सिमिलरली इनवर्स में हमने क्या किया, पी का इनवर्स कर दिया, क्यू का इनवर्स कर दिया, क्यू का इम्प्लीके जो है निगेशन निकाल दिया, पी का निगेशन निकाल दिया, एंड देन वी कैन परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। तो अगर ये वाला ट्रू है देन फॉल्स है देन वी गेट द फॉल्स रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द ट्रू रिजल्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें कन्वर्स की तो आपकी ट्रू ट्रू वैल्यू पे तो ट्रू ही मिलेगा, बट अगर ट्रू एंड फॉल्स होगा देन वी गेट द फॉल्स रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द ट्रू रिजल्ट। सिमिलरली कॉन्ट्रापोजिशन में होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स पे हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स फॉल्स रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द ट्रू रिजल्ट। तो अगर आप देखें तो इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापोजिशन इज सेम एंड कन्वर्स एंड इनवर्स आर सेम। तो ये हमें ध्यान रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस कई बार एनटी नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल बेसिकली तब वर्क करता है जब हमारी या तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी या फिर दोनों ही कंडीशंस क्या होंगी, आपकी फॉल्स होंगी, देन वी गेट द ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स रिजल्ट। तो ये बाई डायरेक्शनल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये है आपका, और इसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक स्टूडेंट गेट ए इन CS कंप्यूटर साइंस के अंदर उसे ए मिलेगा, तब मिलेगा जब उसकी जो टोटल वेटेज होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ हिज टोटल जो वेटेज है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 95। तो अगर हमारी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी देन वी गेट द ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स रिजल्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ बाई कंडीशनल, बाई डायरेक्शनल। ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोपोजिशन में यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होती है आपकी, टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फाइनल कॉलम है, जब हम किसी के ऊपर जो है कंपाउंड प्रपोजिशंस के ऊपर हमने ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किया है, देन वी गेट द फाइनल कॉलम। और अगर हम फाइनल कॉलम के अंदर सारी ट्रू वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, सारी ट्रू वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर टॉटोलॉजी। तो कंपाउंड proposition is called a tautology if it contain all the true value in the final column. ठीक है। तो tautology means we get the true value in the final column. Contradiction means we get the final value जो हमारी कॉलम है, we get the false value in the final column. अगर हमें final columns के अंदर false value मिल रही है that means that is your contradiction. नेक्स्ट उसके बाद आता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है कि हमें जो फाइनल कॉलम है उसमें या तो ट्रू मिले या फिर सम वैल्यूज फॉल्स मिले, तो वो क्या कहलाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर कंटीजेंसी। जैसे यहाँ पर ट्रू ट्रू था देन वी गेट द ट्रू, फिर यहाँ पे कुछ फॉल्स हैं कुछ ट्रू हैं, तो ये हमारे पास जो इस टाइप से वैल्यूज होगी दैट इज कॉल्ड योर कंटीजेंसी। ठीक है। इसके बाद दो टर्म्स और होती हैं जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है सेटिस्फाइबल, सेकेंड वन इज अनसेटिस्फाइबल। तो जो भी हमारी फाइनल कॉलम है अगर उसमें हमें सारी वैल्यू ट्रू मिलती हैं या कुछ वैल्यूज ट्रू मिलती हैं और कुछ फॉल्स मिलती हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर सेटिस्फाइबल। बट अगर हमें सारी वैल्यूज़ क्या मिलती हैं, वी ऑलवेज गेट सारी वैल्यूज़ जो है वो हमें क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है, दैट मीन्स दे डिड नॉट कंटेन एनी ट्रू वैल्यू, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड अ अनसेटिस्फाइबेबल। दैट मीन्स दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ही वही वो होता है जिसमें हमारे फाइनल कॉलम के अंदर हमें क्या हमेशा क्या मिलता है, वी गेट ऑलवेज द फॉल्स वैल्यू, तो वो क्या है आपका, दैट इज अनसेटिस्फाइबल। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड अ सेटिस्फाइबल। ठीक है। इसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपने करना है। एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज़ द फॉलोइंग, इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको फर्स्टली पी एंड क्यू की वैल्यू डिफाइन करनी है, देन यू हैव टू फाइंड द एंड और ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर हमने एंड निकाला और निकाला, तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी, ट्रू ट्रू पे ट्रू, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स वैल्यू इन एंड। और के अंदर हमारे पास जो ट्रू है वो सारी ट्रूज होंगी, अदरवाइज वी गेट फॉल्स वैल्यू। और फिर हम इसके ऊपर
ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, वी परफॉर्म द इम्प्लीकेशन ऑपरेशन। तो इम्प्लीकेशन ऑपरेशन ये कहता है कि अगर फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स होती है देन वी गेट द फॉल्स वैल्यू, अदरवाइज वी गेट द ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज ट्रू मिल रही हैं, दैट मीन्स दिस इज योर टॉटोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमारी प्रोपोजिशन में पूछी जाती हैं, जो आप सबको पता होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट कल जो हम नया टॉपिक करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको एलपीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, सो दैट जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, सो दैट जो भी और टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी कवर अप करवाऊँ, तो मैं उन टॉपिक्स को भी इन वीडियोज़ के अंदर कवर अप कराऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच।